चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। संसद सत्र, निशिकांत बोले विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश कर रहा। राहुल गांधी से पूछा, क्या आप खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर तोड़ने वालों से नहीं मिले? जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 8वां दिन था। इस दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस हुई। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार को गिराने की लगातार कोशिशें कर रहा है। निशिकांत ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप खालिस्तान समर्थक और कश्मीर का विभाजन करने वालों से नहीं मिले? निशिकांत ने यह भी बताया कि विपक्षी नेताओं का एक बड़ा धड़ा प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश को मिली तरक्की को गलत साबित करना चाहता है। एक संस्था मीडिया पार्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि OCCRB संगठन का यह काम है कि कैसे संसद की कार्यवाही को रोका जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नोएडा में धरने पर बैठे 34 किसान हुए गिरफ्तार। रातों रात पुलिस ने धरना स्थल खाली कराया। कल 123 को छोड़ा था। जी हां दोस्तों, नोएडा में पंचायत से पहले पुलिस ने 34 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार देर रात पुलिस ने 0 पॉइंट पर धरने के लिए बैठे किसानों को भी हटा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से किसानों में आक्रोश है। दरअसल दोस्तों, बुधवार शाम को सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अराजकता कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो संभल हो या ग्रेटर नोएडा। इसके बाद आनंद फानन में पुलिस ने एक्शन लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हम फिलिस्तीन देश बनाने के फैसले पर कायम, बंधकों का मुद्दा कम नहीं आंक सकते, इजराइल हमारी मुसीबत में साथ खड़ा रहा था। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में बोलते हुए इजराइल के साथ एक संप्रभु और आजाद फिलिस्तीन देश को भारत का समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष खत्म करने के लिए भारत अपने 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि अलग फिलिस्तीन देश बनाने के फैसले पर कायम है। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद और बंधक बनाने के मुद्दे को कम करके नहीं आंका जा सकता, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजराइल के साथ डिफेंस पार्टनरशिप का बचाव करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि इजराइल ऐसा देश है जिसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग का हमारा मजबूत रिकॉर्ड रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। योगी आदित्यनाथ बोले, गलत फहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में दुश्मन कृत्य कर रहे हैं, यहां भी ऐसे लोग हैं जो आपको मारता छोड़कर चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने कहा कि गलतफहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। ये बांटने वाले लोग दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टी खरीद कर रखे हुए हैं। ये इस सोच में है कि यहां संकट आएगा तो वहां चले जाएंगे, मरने वाले लोग मरते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुश्मन बगल के देश बांग्लादेश में किस तरह का कृत्य कर रहे हैं, यहां भी ऐसे लोग हैं। योगी ने अयोध्या के रामायण मेले के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने तुलसीदास पत्रिका का विमोचन भी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी की अमित शाह से हुई मुलाकात, कहा राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद करें। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बुधवार को केरल के सांसदों का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुलाकात के दौरान केंद्र की ओर से वायनाड में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करने की मांग की गई। संसद भवन में 10 मिनट तक चली इस मीटिंग के बाद प्रियंका ने बताया कि उन्होंने अमित शाह से कहा कि राजनीति को परे रखकर वायनाड के लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। प्रधानमंत्री भी वायनाड गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिटकॉइन पहली बार $1,00,000 के पार पहुंचा। भारतीय रुपए में इसकी कीमत 86.91 लाख रुपए, एक साल में 118% रिटर्न दिया। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत पहली बार $1,00,000 के पार निकल गई है। आज बिटकॉइन 7% से ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर $1,02,585 यानी कि 86.91 लाख रुपए पर पहुंच गया। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी चुनाव जीत के बाद बिटकॉइन में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शपथ के आधे घंटे बाद शिंदे और अजीत के साथ मंत्रालय पहुंचे। पहली कैबिनेट मीटिंग 7 बजे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद नई सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा करने वाले वह भाजपा के पहले नेता बन गए हैं। शपथ के बाद वे प्रधानमंत्री मोदी के पास गए और अभिनंदन किया। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को धन्यवाद भी दिया। वे राज्य के दूसरे नेता हैं जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने हैं। दोस्तों, शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वह 6ठी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं। वह महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम रहने वाले महाराष्ट्र के पहले नेता बन गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय महिला टीम पहला वनडे 5 विकेट से हारी। ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन का टारगेट दिया, 16.2 ओवर में चेज कर लिया। मेगन शॉट को 5 विकेट।
जी हां दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे 5 विकेट से गंवा दिया है। दरअसल दोस्तों, गुरुवार को ब्रिस्बेन के द गाबा स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। उनका फैसला गलत साबित हुआ और टीम 34.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 100 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने 16.2 ओवर में 5 विकेट पर ही 101 रन का टारगेट चेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया से ओपनर जॉर्जिया वोल ने नाबाद 46 रन की पारी खेली, जबकि फिब लिचफील्ड ने 35 रन बनाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तालिबान ने महिलाओं की नर्सिंग की पढ़ाई पर भी लगा दी पाबंदी, शिक्षा का आखिरी रास्ता भी बंद। क्रिकेटर राशिद खान बोले, इस्लाम में महिलाओं की तालीम जरूरी है। जी हां दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की नर्सिंग की ट्रेनिंग पर भी बैन लगा दिया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक काबुल में स्वास्थ्य अधिकारियों की हाल ही में बैठक हुई थी, जिसमें तालिबान सरकार का फैसला सुनाया गया। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बैठक के दौरान ही उन्हें कहा गया कि महिलाएं और लड़कियां अब इन संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकेंगी। इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है। वहीं दोस्तों, क्रिकेटर राशिद खान ने तालिबान के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि तालिबान के इस फैसले का अफगानिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि देश पहले से ही मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 5 मंत्री हुए रिपीट। JMM और कांग्रेस ने 50% मंत्रियों को किया ड्रॉप। पहली बार फॉरवर्ड कोटे से एक भी मंत्री नहीं। जी हां दोस्तों, हेमंत सोरेन के CM पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद गुरुवार को राजभवन के अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया है, जबकि JMM और कांग्रेस ने अपने 50% मंत्रियों को बदला है। दोस्तों, खास बात यह है कि राज्य गठन के बाद पहली बार फॉरवर्ड कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया है। इससे पहले 1 या 2 मंत्री हमेशा फॉरवर्ड कोटे से बनते रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मची, 1 महिला की मौत, 3 घायल। अल्लू अर्जुन से मिलने आए फैंस पर लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 1 महिला की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अल्लू अर्जुन आए थे। थिएटर के बाहर RTCX रोड पर इकट्ठा हुए फैंस अल्लू अर्जुन से मिलना चाहते थे। इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की के कारण कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। भीड़ कम होने के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने 1 महिला को मृत घोषित कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा। हरियाणा पंजाब में हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली की हवा में हुआ सुधार। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि एक दिन पहले मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान 9.9 डिग्री हिसार में दर्ज किया गया। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम यानी कि हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, राजस्थान के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की भी संभावना है। वहीं दोस्तों, सबसे अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री बॉम्बे, सांता क्रूज, कोकण और गोवा में रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या इससे ऊपर रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 3 से 5 डिग्री। वहीं झारखंड में कुछ इलाकों में 1 से 3 डिग्री भी रहा है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली की हवा में भी सुधार के साथ गुरुवार को AQI 128 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के मध्यम स्तर को दिखाता है। इससे एक दिन पहले दिल्ली का AQI 211 दर्ज हुआ था। आज शहर का न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमृतसर के पुलिस थाने में ग्रेनेड धमाका, खिड़कियां टूटी, थाने का गेट बंद किया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जी हां दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में मजीठा में थाने के अंदर बुधवार की देर 10:05 पर धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि थाने की खिड़कियों के शीशे टूट गए। ब्लास्ट पुलिस स्टेशन के गेट के पास खुली जगह में हुआ। घटना के बाद थाने के गेट बंद कर दिए गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार थाने के अंदर हैंड ग्रेनेड फेंका गया है। हालांकि अभी इसकी किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, आपको बता दें, धमाके की सूचना मिलते ही मजीठा के DSP जसपाल सिंह ढिल्लों मौके पर पहुंच गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने ईडी को गुलाम निर्देशालय बताया। मूडा केस में बोले, जांच एजेंसी केंद्र सरकार की कठपुतली, रिपोर्ट लीक करने का भी आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने गुरुवार को ईडी को गुलाम निर्देशालय बता दिया। प्रियंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि परिवर्तन निर्देशालय एक गुलाम निर्देशालय बन गया है। भाजपा सरकार की असहाय और लाचार कठपुतलियों के अलावा वह कुछ नहीं रहा है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा मामले में CM सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी की जो रिपोर्ट लीक की गई है, यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। दरअसल दोस्तों, ईडी के द्वारा रिपोर्ट को लीक किए जाने पर प्रियंक खड़गे ने कहा है कि यह सब राजनीतिक मंशा से किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
इंडिगो दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस में से एक। यूरोपियन एजेंसी ने टॉप 109 में 103वें नंबर पर रखा। कंपनी ने मेथड पर सवाल उठाए। जी हां दोस्तों, मार्केट शेयर के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस की लिस्ट में शामिल किया गया है। यूरोपियन एयर पैसेंजर क्लेम प्रोसेसिंग एंड फैसिलिटेटिंग एजेंसी ने अपने सर्वे में 109 एयरलाइन को शामिल किया, जिसमें इंडिगो को 103वें स्थान पर जगह दी गई है।